नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के स्वास्थ्य ढांचे में त्वरित सुधार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक में देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और ऑक्सीजन, दवाओं तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। बैठक में प्रधानमंत्री को अवगत करवाया गया कि राज्यों के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को PSA ऑक्सीजन संयंत्र जल्द से जल्द शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संक्रमण को नियंत्रित करने संबंधी कार्यनीतियों का राज्यों में समुचित अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड से बचाव का टीका लगवाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इन लोगों को अगले महीने की 1 तारीख से कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में टीका लगाया जाएगा। लोग कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। इस चरण में पहले की तरह केंद्र सरकार के सभी टीकाकरण केंद्रों पर 18 साल से ऊपर की आयु के सभी लोगों को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष की आयु से अधिक लोग भी निःशुल्क टीका लगवा सकेंगे। तीसरे चरण में वैक्सीन उत्पादक केंद्र सरकार को अपने मासिक टीकों की मात्रा के 50% हिस्से की आपूर्ति करेंगे और शेष 50% खुले बाजार में राज्यों को दिया जा सकेगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों को अब कोविड-19 के दौरान अपनी सेवाएं देनी होंगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने कल देर शाम आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के अनुसार शिक्षकों को वैक्सीनेशन के कार्यक्रम और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा शिक्षक लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के संबंध में भी जागरूक करेंगे। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 1,48,17,371 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 29,78,709 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,79,97,267 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 2,01,187 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 3,60,960 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 2,61,162 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 82.33% हो गई है। इस बीच देश में अब तक 14,77,27,054 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में 24,55,869 लोगों का टीकाकरण किया गया। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 16 करोड़ कोविड टीके मुफ्त दिए हैं। इनकी कुल लागत 14 करोड़ 89 लाख रुपए से अधिक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 1 करोड़ से अधिक टीके अभी भी उनके पास उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने अगले 3 दिनों में 57 लाख से अधिक कोविड टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजने का आश्वासन दिया है। एक अध्ययन के अनुसार फाइजर या एस्ट्राजेनेका टीके की 1 खुराक लेने के बाद संक्रमित होने वालों से परिवार के अन्य सदस्यों के संक्रमित होने की संभावना 50% तक कम होती है। द पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के अध्ययन में पाया गया है कि इन टीकों की पहली खुराक लेने के 3 सप्ताह बाद संक्रमित होने वालों से परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण फैलने की आशंका उन लोगों के मुकाबले 38 से 49% कम होती है जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।